अमेरिका के कोरोना वायरस एडवाइजर और देश के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने दावा किया है कि जो भी कोरोना की वैक्सीन बनेगी उसका कोरोना के मरीजों पर पूरा 100% प्रभाव नहीं होगा। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कई देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। सभी देश इसी उम्मीद में कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक ये वैक्सीन बन जाए और सफल हो जाए, जिससे साल के अंत तक या फिर साल 2021 की शुरुआत में ये लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है उनका असर कोरोना के मरीजों पर पूरी तरह से यानी 100% असर होगा। सभी ये सोचते हैं कि शायद जो भी वैक्सीन बनेगी इस महामारी पर उसका 100% ही असर होगा, लेकिन इस बात का जवाब है नहीं। जी हाँ, वैक्सीन का असर 100% नहीं होगा। ये दावा किया है अमेरिकी सरकार के कोरोना एडवाइजर और देश के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने। एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के पूरी तरह प्रभावी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 50% प्रभावी होने पर भी वैक्सीन को स्वीकारा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वैक्सीन 50% भी असर दिखाती है तो भी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। एंथनी फाउची ने कहा है कि साइंटिस्ट जिन वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनको लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि ये कम से कम 75% प्रभावी हो, लेकिन 50 से 60% प्रभावी होने पर भी वैक्सीन स्वीकार्य होगी। एंथनी फाउची ने ये बयान उस वक्त दिया जब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उसी दौरान फाउची ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के 98% प्रभावी होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि आपको ये सोचना चाहिए कि वैक्सीन एक टूल है जिससे महामारी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगर कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित साबित हो जाती है और कम से कम 50% भी प्रभावी होती है तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही कोई भी वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होती है। बता दें कि अमेरिका में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और कुछ वैक्सीन के तीसरे राउंड के ट्रायल हो रहे हैं, जिनके नतीजे अच्छे आने पर वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। अमेरिका में पेफिजर और मॉडर्ना तीसरे फेज के ट्रायल में करीब 30,000 लोगों को शामिल कर रही है। दूसरी ओर रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि रूसी कोरोना वैक्सीन के बारे में सीमित जानकारी ही सामने आई है, लेकिन WHO ने रूस की वैक्सीन के दावे को लेकर चेताया है। साथ ही ब्रिटेन ने भी वैक्सीन पर इस्तेमाल न करने की बात कही है। फिलहाल वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी है। भारत, रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन इस वैक्सीन को बनाने के लगभग करीब भी पहुंच गए हैं, लेकिन वैक्सीन इस साल के आखिर तक मिल पाएगी या नहीं, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल कोरोना से जीतने की जंग अब भी जारी है और कोरोना का कहर भी पूरी दुनिया में अपने चरम पर है। देखना ये होगा कि इस जानलेवा महामारी से आखिर कब तक मुक्ति मिल पाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।